वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं फरहत भट्ट, न्यूज़ अल हिंद प्रेस मीडिया से, और हम आज जुड़ चुके हैं JKNNP के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ, और उनसे हम बात करेंगे कि आज किस बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो आइए मिलते हैं। हम जुड़ चुके हैं जो JKNNP जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह वालिद जी के साथ, और हम इनसे पूछेंगे कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये किस बारे में थी। हम इन्हीं से जो है इनकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। मैं सब आपका भी, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है और एक बिल्कुल ज़मीनी सतह के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जुड़ा हुआ और 35,000 परिवार के साथ जुड़ा हुआ ये इशू है, जिसके लिए आपने हमें मौका दिया। हमारे ज़रिए, आपके ज़रिए ये आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए आपने अपना टाइम दिया। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, ये जो इशू है जो ये वेजेस का है, ये कब से पेंडिंग है? मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, जिसमें मैंने पिछले 6 साल से, जिसमें मैंने लाल चौक में भी प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में मैंने 2 बार प्रोटेस्ट किया, जम्मू में कई बार आपके मीडिया के ज़रिए, आपके चैनलों के ज़रिए गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। गवर्नमेंट में अप्रोच किया, होम मिनिस्टर ऑफिस में अप्रोच किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब मोदी साहब से पर्सनली जाके 2 बार, एक बार तो मेमोरेंडम के ज़रिए और एक बार खुद जाके सबको, मगर मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया और उन्होंने विद इन डेज़ वहाँ से हमें जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा उन्होंने कार्रवाई की। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर LG साहब हैं, या गवर्नर इंतज़ामिया हैं, या जो हमारे सेक्रेटरीट में जो बड़े बड़े ऑफिसर, जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो VIP ट्रीटमेंट में बैठे हैं, और उनको यही SPOs जो है उनकी प्रोटेक्शन में तैनात किए गए हैं एज SPO, मगर उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमने सिंपल ये डिमांड की थी कि ये 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद अगर इनको आप 6,000 रुपया देते हो तो इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। फिर उन्होंने थोड़ा सा इजाफा किया, जिसमें इन्होंने कोई एक रखा 3 साल के बाद, जो 3 साल तक सर्विस करेगा उसको 6,000, 3 साल के ऊपर हो जाएगा तो उसको 9,000, फिर 12,000, 15,000, 18,000। 18,000 तब होगी जब 15 साल वो सर्विस करेगा, तो उस वक़्त वो एवरेज भी हो जाएगा, दूसरे किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई भी नहीं कर सकेगा, तो उसके बाद उसको 18,000 तनख्वाह होगी, और ना उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कोई पॉलिसी। हमने ये अब डिमांड की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा लिखा भी था कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। और यहाँ तक उन्होंने ये कहा था कि जो भी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी हमें, हम उस चीज़ का अप्रूवल दे देंगे। जम्मू कश्मीर के DG साहब को, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को यहाँ तक टाइम नहीं मिलता है कि वो इनके लिए डिमांड करें, उनके लिए मांग करें। बड़े शर्म से ये कहना पड़ता है कि ये एक 35,000 लोग जो हैं, जो मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, जो बेचारे हमारे देश का झंडा उठा के हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए बेल्ट फोर्स में आए, और ख़ासकर कश्मीर के तमाम नौजवान साथी जो पढ़े लिखे हैं, जो मैं कहता हूँ मेरे साथ रोज़ राब्ते में रहते हैं, बेचारे उनकी वो हालत है, उनका परिवार इस तरीके से परेशान है। तो अब हम मजबूर होकर हमने ये डिसीजन लिया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाके एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं इनके हक़ में, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जितने भी SPOs हैं उनके फेवर में। और हमारी यही सिंपल डिमांड रहेगी, फरियाद रहेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, कि इनका एक तो रेगुलर पॉलिसी फौरी तौर पर इनकी फ्रेम हो जाए, जिससे 3 साल या 5 साल सर्विस करने के बाद ये रेगुलर हो जाएं। और दूसरा, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, कानून बना है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन भी है कि मिनिमम वेजेस एक्ट, वो भी इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अब हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा रहे हैं, पिटीशन फाइल कर रहे हैं। और आपके चैनल से एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं हमारे, उनसे मैं मोहतबाना अपील करना चाहूँगा कि वो ज़ाती तवज्जो दें। हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अमित शाह साहब हैं, उनसे भी अपील करना चाहूँगा। हमारे जम्मू कश्मीर के LG साहब है, खैर उनको तो टाइम ही नहीं मिलता है, वो तो लगे हैं कुछ लीडरों को खुश करने में, कुछ पार्टीज़ के लीडरों को खुश करने में। हमें कहना नहीं चाहिए था, मगर हमारे जो जम्मू कश्मीर में 90% लोग जो छोटे मुलाजम हैं वो सड़कों पर हैं, डेली वेजर, पढ़े लिखे रेबर खेल जो हैं उनको डंडे पर खाने पड़ रहे हैं। अपना हक मांगोगे तो डंडे मिलेंगे आपको, ये कानून है। और हमें जो जमहूरी हकूक़ हमें हासिल हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे आखिरी दम तक। और मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा
कि हम एसपीओज जो 35,000 जम्मू कश्मीर में एसपीओज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके परिवार को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नया साल जो आने वाला साल होगा उनके लिए हम खुशखबरी लेके आएंगे, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, जो मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। और मैं तब तक पीछे नहीं हटूँगा जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके ऊपर रेगुलर पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट जब तक उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मैं तब तक संघर्ष जारी रखूँगा। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट सर्विस जो होती है, तो लोग तो इसमें अपना फ्यूचर सिक्योर समझते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, या इनको कम से कम जो स्टार्टिंग इनकी पे जो होती है वो 20 से 25,000, जबकि हम अब देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारा क्या हाल है, बच्चों की पढ़ाई के पर कितना असर पड़ रहा है। तो क्या इनकी जो है काम इनका ज़्यादा हार्ड है, या जो हमारे जवान जो बेल्ट फोर्स में हैं इनका काम ज़्यादा हार्ड है? तो इनको इतनी कम तनख्वाह पे क्यों रखा जाता है और इनकी तनख्वाह इतनी क्यों होती है? मैं इसका जवाब, यह आपने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा और उसका अच्छा मैं उसी तरीके से खूबसूरती से जवाब भी देना चाहूँगा। हमारे जम्मू कश्मीर में एक परंपरा रही है, यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को बैक यानी पीछे की तरफ लेने में, मतलब उसको नीचे लाने में, यहाँ पर हमेशा तरक्की नहीं होती है। उसको जो बनी हुई चीज़ है उसको बिगाड़ने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है। हमारे लीडरशिप का जो जितने भी यहाँ पर हमारे ऊपर हुक्मरान रहे हैं, जैसे 200 साल पुरानी जम्मू कश्मीर की रियासत को इन्होंने ख़त्म कर दिया और यूटी में बदल दिया, तो तब से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, एम्प्लॉयज़, जनरल पब्लिक, ऑल यूथ, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, तमाम अपने आप को लावारस समझते हैं। तो जैसे आपने ये बताया कि एक तरफ से 24 घंटे जो ड्यूटी करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि मैं कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूँ, मुझे सभी लोगों के साथ मैं पर्सनली उनके साथ टच में हूँ। और मैं इनकी आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ कि बेल्ट फोर्स का एक प्रोटोकॉल है कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। अगर वो किसी मीडिया से बात करेंगे तो उसको शाम को डिसंगेज कर दिया जाएगा। मतलब उसको आप मान के चलिए कि तानाशाहों की हुकूमत जो है, अंग्रेज़ों की हुकूमत जो है कागजों में ख़त्म हो गई है, मगर हमारे जम्मू कश्मीर में फल फूल रही है। उसका मिसाल जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा उन ऑफिसरों को, उनको सच्चाई सामने लाना चाहूँगा उनके, कि 90% जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे छोटे तबके के मुलाजिम हैं, डेली वेजर्स हैं, ये जो रेबरे खेल टीचर्स हैं बेचारे, उनको डंडे बरसाए गए, 100 रुपीज़ पर डे उनको सैलरी दी जा रही है। आप अंदाज़ा बताइए, जो हमारे बच्चों को खेल कूद में वो उनको पढ़ाई देंगे, जानकारी देंगे और उनको 100 रुपया पर डे दिया जा रहा है, अगर वो हक मांगेंगे तो उनको डंडे दिए जाएंगे। तो यही जवाब है मेरा आपका। और उन जो अधिकारी हमारे बेटे हैं जिनको 4-4 हीटर लगे हैं कमरों में और एसी लगे हैं, दरवाजे बंद हैं, उनको मिलने के लिए जाओगे उनके पास टाइम नहीं होगा, फाइल आप साइन करानी होगी तो उनके पास टाइम नहीं होगा। तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा, और हमेशा सच्चाई की जीत होती है, ना वो वक्त रहा, ना ये रहेगा, ना अंग्रेज़ों का दौर रहा, ना ये दौर रहेगा। और आने वाला वक्त जो है इन लोगों को, इन लीडरों को, इन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनको इसका संगीत नताइज भुगतने के लिए इनको तैयार रहना होगा। अगर इनका यही रवैया जनरल पब्लिक और तमाम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और एक उबाल की तरह लोगों में गुस्सा है, आने वाले वक्त में इन लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हम एक मोतबाना अपील करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो अपनी टोली जो है, जो अपने घरों को भरने में मसरूफ़ है, उनको थोड़ी हिदायत दे कि वो अपने जैसे वो खुद चलते हैं, अपने नक्शे कदम पे वो चलें। वरना जम्मू कश्मीर तो छोड़ो, पूरे देश का जो हाल है इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में है। तो मैं यही जानकारी देना चाहूँगा कि सोच लीजिए, जब आपको किसी कुर्सी पर बैठाया जाता है तो आपको जो सैलरी दी जाती है वो आपके किसी खानदान का पैसा नहीं होता, वो हम सब का पैसा होता है। तो इसलिए आपको हमारा काम भी करना चाहिए। आप हमारे काम के साथ कोताही कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी ड्यूटी के साथ कोताही कर रहे हो। जब आपको कभी कभी भी पूछताछ करने वाले जब आ जाएंगे तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यही मेरा पैगाम रहेगा आपके चैनल के माध्यम से। तमाम गवर्नमेंट के जितने भी बड़े अधिकारी हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो जम्मू कश्मीर के ऊपर ज़ाती तवज्जो दें और यहाँ तानाशाह हुकूमत को ख़त्म करके इनको थोड़ा हिदायत जारी करें कि वो लोगों के बीच में
हुकूमत करे, कागजों में नहीं करें। थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि तानाशाही जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। बस यही मेरा भी अपने व्यूवर से कहना है कि जितना हो सके इसको मैसेज को जो है आगे बढ़ाएं और हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में कैमरामैन विकास सिंह के साथ फरहत भट्ट।